नेमत का जवाल। दादी जान, हमारी कहानी का वक्त हो चुका है। शीमा ने गोया फिर से याद दहानी करवाई। जी जी याद है। तो आज की कहानी हम सुनेंगे नाशुक्री के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये सच्ची कहानी है बनी इसराइल के 3 आदमियों के बारे में। तो बच्चों, बनी इसराइल में 3 आदमी ऐसे रहते थे कि उनमें से एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, और दूसरा गंजा था, और तीसरा नाबीना था। अल्लाह ताला ने इन तीनों को आजमाने के लिए उनके पास फरिश्ता भेजा। जब फरिश्ता कोढ़ी के पास गया और पूछा, ए अल्लाह के बंदे, आपको क्या चाहिए? तो वो कहने लगा, किसी तरह मुझे ठीक ठाक बदन और खूबसूरती मिल जाए। मेरे कोढ़ के मर्ज की वजह से कोई मुझे अपने पास तक नहीं बैठने देता। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक कर दिया और वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल ठीक हो गया। अब फरिश्ते ने कहा, आपको माल में क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे एक ऐसी ऊँटनी दे दीजिए जिसके ज़रिए मैं कारोबार करूं और एक दिन मेरे पास बहुत सारे ऊँट हो जाएं। फरिश्ते ने उसे ऊँटनी दे दी और उसे बरकत की दुआ दी। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारे ऊँट हो गए। इस तरह वो फरिश्ता गंजे के पास गया और कहा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मेरे सर पर बाल आ जाएं ताकि लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके सर पर हाथ फेरा तो उसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए। फरिश्ते ने कहा, आपको माल में क्या चाहिए? तो वो कहने लगा, मुझे ऐसी गाय दें जिसमें खूब बरकत हो। तो फरिश्ते ने उसे बहुत खूबसूरत गाय दी, इसे बरकत की दुआ दी और कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारी गायें जमा हो गईं। अब फरिश्ता नाबीना शख्स के पास गया और बोला, आपको क्या चाहिए? तो उसने अफसुर्दगी से कहा, मुझे अल्लाह ताला आँखें अता कर दे ताकि मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकूं। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसकी आँखों पर हाथ फेरा और उसे सब कुछ नज़र आने लगा। फरिश्ते ने कहा, आपको माल में क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे ऐसी बकरी मिल जाए जिसमें खूब बरकत हो। फरिश्ते ने उसे बकरी दी और बरकत की दुआ की। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारी बकरियां हो गईं। अब अल्लाह ताला ने इन तीनों को आजमाने के लिए अपने फरिश्ते को दोबारा भेजा। फरिश्ता जब ऊँटों वाले के पास गया और कहा, आपके पास इतने सारे ऊँट हैं, मैं मुसाफिर हूँ और बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। जैसे अल्लाह ने आपको मर्ज से शफा दी और इतना सारा माल दिया। तो उसने कहकहा लगाया और कहने लगा, ये ऊँट तो सब मेरे हैं, मेरे पास इतना फजूल माल नहीं है कि तुम्हें देता फिरूं। फरिश्ते ने कहा, अगर आप झूठे हो तो अल्लाह ताला आपको दोबारा वैसा ही कर दे। तो प्यारे बच्चों, दोबारा से कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया और उसका माल ख़त्म हो गया। इस तरह जब फरिश्ता गाय वाले के पास आया तो गाय वाले ने भी इनकार कर दिया और अल्लाह के फजल को भुला दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर आप झूठे हो तो अल्लाह आपको दोबारा वैसा ही कर दें। और वो दोबारा से गंजा हो गया और उसका सारा माल भी ख़त्म हो गया। अब वो बकरियों वाले के पास आया और कहा, अल्लाह ने आप पर फजल किया, आपको बेनाई दी, मेरी मदद करो, मैं मजबूर हूँ। प्यारे बच्चों,
تو بکری والے شخص نے پتہ ہے کیا کہا؟ بکری والے نے کہا، بے شک میرے رب نے میرے پر بہت فضل کیا، مجھے بینائی دی اور اتنا سارا مال دیا، جتنا چاہو آپ لے لو۔ فرشتہ مسکرانے لگا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں، میں تو اللہ کے حکم سے آپ تینوں کو آزما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شکر گزاری کی وجہ سے آپ کو اور عطا کریں گے۔ اور جن دو آدمیوں نے ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ویسا ہی کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں اور تندرست جسم عطا کیا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سائل ہم سے مدد مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ دادی جان نے ان سب کی رائے سے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو بچوں، نماز کی تیاری کرو، اب ہم کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ننھے امتی۔